प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं खुदावंद की हज़ूरी में आप सबको वेलकम करती हूँ और खुदावंद की हज़ूरी इस जगह पर मौजूद है। आज आपको सेम नहीं रहने देंगी। हम इबादत शुरू करने से पहले हमारे साथ मिल के प्रे कीजिए। कदूस 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 रफ़ा ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंदा। तुझे था, तुझे है, तुझे जल्द आने वाला खुदा है। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंदा। हम घटे और तू बढ़े, तेरा नाम हमारी ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंदा। तू ही इज़्ज़त और जलाल के लायक है, तू ही तारीफ़ के लायक है खुदावंदा। किसी को रत्थों किसी को कोरों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। वो तो झुके और घिर पड़े पर उठे और सीधे खड़े हैं खुदावंदा, क्योंकि तू हमारे साथ है, तू हमारा मुहक्कम किला है, तू हमारा ऊंचा बुर्ज, हमारे छिपने की जगह है खुदावंदा। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंदा इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए खुदावंदा। तेरे कलाम में लिखा है जहाँ एक या दो तेरे नाम से जमा होंगे तो अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। तेरा तख्त, तेरा पहर यहाँ पर लग चुका है खुदावंदा। तू ही जो कुर्बियों पे तख्त नशी है, तेरी कब्र आज भी खाली है खुदावंदा। तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादर मुक्ति बाप की दहनी तरफ बैठा है, जहाँ से तू जिंदों मुर्दों की अदालत करने को जल्द आने वाला खुदा है। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंदा। हम घटे और तू बढ़े, तेरा नाम हमारी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए खुदावंदा। आसमान तेरा सर का तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकिया खुदावंदा। तो आज एक एक को छुएगा खुदावंदा। जो बीमार है आज वो चंगा होंगे खुदावंदा। जो दुखों में परेशानी में उनको तो आज आज़ाद करेगा खुदावंदा। तू ही सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है खुदावंदा। तूने कहा और खुदावंदा तूने कहा इंसान पे भरोसा रखने से बेहतर है अपने ज़िंदा खुदान पर भरोसा रखो। हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल अपने ज़िंदा खुदान पर है। तू ही सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है खुदावंदा। आज की सारी मीटिंग में खुदावंदा तू हमारे साथ होना खुदावंदा। मीटिंग से शुरू से लेके आखिर तक हमारे साथ होना खुदावंदा। हम जो तेरी वर्शिप के लिए गीत गाए खुदावंदा, तो खुदा अपनी साजो आवाज़ों को हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावंदा। हम नहीं, तेरा पाक रूह हमें से बोले खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। दुनिया के सारे माबूद महजबूत है, वो तो सुनते हैं, देखते हैं, छूते नहीं, महजबूत है, लेकिन हमारा खुदा जो सुनता भी है, देखता भी है, छूता है, क्योंकि तू जिंदा खुदा है, तू जलाली खुदा है, तू बड़े बड़े काम करने वाला खुदावंद है। तेरे घर में खुदावंदा किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है खुदावंदा। तूने कहा मेरे नाम से तुम जो भी खुदा बाप से मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। हम तेरे नाम से खुदा बाप से मांगते, हमारा ईमान है हमें मिल चुका है खुदावंदा। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंदा, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंदा। तूने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा ताकि तेरे कामों को कर सके खुदावंदा। तूने हमें हर बीमारियों से आज़ाद किया खुदावंदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिंदा जलाली खुदावंदा। आज तेरा बेटा जो कलाम लेके आया खुदावंदा, वो बहुत सी जिंदगियों को चेंज करे खुदावंदा। आज तेरा वचन खुदावंदा जो तेरा बेटा खुदावंदा सुनाए लोगों को खुदावंदा, लोग आज़ाद हो खुदावंदा। ओ खुदावंदा जो लोग खुदावंदा इस कलाम को सुने वो 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके आए खुदावंदा। तेरा बेटा तेरा पाक रूह उसमें से बोले खुदावंदा। तो अपने बेटे के साथ होना खुदावंदा, तो हमारे साथ होना खुदावंदा। सारी मीटिंग का सारा हैंड ओवर हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावंदा। और जितने लोग हमारे साथ जुड़े खुदावंदा, तो उनको आज सेम नहीं रहने देगा खुदावंदा। तो उनके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जिंदा जलाली खुदावंदा। ये सब कुछ मांगते पाते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए वर्शिप करेंगे। जीवन मिलिया मिलिया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। ओ बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, अथरू सुख गए खुदा। ओ बंधन
बरकत आई आई है खुदा नीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। हालेलुया। इसी तरह वर्षी में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। देखो जोरे हमारा है यहूदा का शेरे बबर, देखो जोरे हमारा है यहूदा का शेरे बबर, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर। शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर। मोहरों को तोड़ने वाला रिश्तों को जोड़ने वाला, मोहरों को तोड़ने वाला रिश्तों को जोड़ने वाला, रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला, रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। वो है शान हमारी और हमारा फखर, वो है शान हमारी और हमारा फखर। शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर। मौत को जिसने हराया हर जकड़ा जिसने छुड़ाया, मौत को जिसने हराया हर जकड़ा जिसने छुड़ाया, गुनाह की दीवारी रूह को यीशु नासरी ने गिराया, गुनाह की दीवारी रूह को यीशु नासरी ने गिराया। रूह में जो खुदा है बदन में बना बशर, रूह में जो खुदा है बदन में बना बशर। शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर। मर्जी रोगों को करता खत्म, बदरूहों को करता भस्म, मर्जी रोगों को करता खत्म, बदरूहों को करता भस्म। जो चाहे वो कर लेता यीशु जब कर ले अज़म, जो चाहे वो कर लेता यीशु जब कर ले अज़म। उसने शैतान के जोर को कर दिया है बेअसर, उसने शैतान के जोर को कर दिया है बेअसर। शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर। हालेलुया। अभी सिस्टर सुमैरा से मिलकर हम कलाम के लिए दुआ करेंगे।
थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करती हूँ खुदावन, तू ज़िंदा खुदा है, तू यहाँ मौजूद है खुदावन, तू वादों का सच्चा खुदा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ खुदावन, आज की मीटिंग के लिए खुदावंद, आज के दिन के लिए खुदावंद जो तूने हमें दिया है खुदावंद, इसके लिए तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, बड़ी तारीफ़ करते हैं खुदा बाप तेरी, क्योंकि खुदावंद तू हमारा जिंदा खुदा है, तू जो हमारा ऊंचा खुदा है, तू जो बादशाहों का बादशाह है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ खुदावंद, क्योंकि तू ही खुदावंद हमें नजात देने वाला खुदा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ़ करती हूँ खुदावंद। खुदावंद आज के कलाम के वसीला खुदावंद, जितनी भी जाने इस वक्त देख रही हैं खुदावंद, आज के कलाम के द्वारा खुदावंद बहुतों की जिंदगियां चेंज हों खुदावंद, बथेरों की जिंदगियां बचाई जाए खुदावंद आज तेरे वचन के द्वारा खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद, जो तूने आज अपने बेटे को कलाम दिया है खुदावंद, वो आज कलाम के द्वारा खुदावंद जितने भी आज हमें सुन रहे हैं, जो सुनने जा रहे हैं खुदावंद, वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लेके आए खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद, क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा है, तू जो मौजज़ात का खुदा है, तू बड़े बड़े कामों को करने वाला खुदा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद, क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा है खुदावंद। मैं तेरा थैंक्स करती हूँ खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद। तेरा कलाम जो 2 धारी तलवार है खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ प्यारी यीशु, क्योंकि खुदावंद तू लंगड़ों को खुदावंद चला देता है खुदावंद, अंधों को आंखें देता है, कोड़ियों को पाक करता है, तू मुर्दों को जगा देता है खुदावंद। आज यही मौजज़ात खुदावंद तू हमारी जिंदगियों में खुदावंद, जो भी कलाम के द्वारा खुदावंद तू करने जा रहा है खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। आज के वचन के द्वारा खुदावंद, जो भी खुदावंद इस वक्त बीमार है खुदावंद, यीशु के नाम से चंगा हो जाए खुदावंद। आज खुदावंद जो भी बहरा है खुदावंद, तेरे कलाम के द्वारा खुदावंद, तेरे वचन के द्वारा खुदावंद, वो सुने यीशु के नाम से खुदावंद। आज जो अंधा है खुदावंद, तेरे यीशु के नाम से देखे खुदावंद। आज जो लंगड़ा है खुदावंद, यीशु के नाम से चले खुदावंद। जो भी खुदावंद प्रॉब्लम है खुदावंद, जो भी खुदावंद उनको मुसीबत है खुदावंद, जो भी बीमारी आज यीशु के नाम से जाती रहे खुदावंद, तेरे वचनों के द्वारा खुदावंद बहुतों सी जिंदगियां खुदा बाप आज बचाई जाए खुदावंद। तू बड़े बड़े मौजज़ात का खुदा है, तू मौजज़ात करने जा रहा है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ करती, क्योंकि तेरी पाक हजूरी यहाँ मौजूद है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती, तुझे वेलकम करती हूँ खुदावंद। मैं सब कुछ मांगती हूँ, पाती हूँ खुदावंद, तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। इसी तरह मैं खुदावंद के जिंदा कलाम में से 3 ज़बूर पढ़ूंगी। ऐ खुदावंद, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत हैं। बहुत सी मेरी जान के बारे में कहते हैं कि खुदा की तरफ से इसकी कमी ना होगी, कुमक ना होगी। लेकिन तू ऐ खुदावंद हर तरफ मेरा सबूर और मेरा फ़र्ज और सरफराज करने वाला। मैं बुलंद आवाज़ से खुदावंद के हजूर फरियाद करता हूँ और वो अपने को मुकद्दस पर से मुझे जवाब देता है। मैं लेट कर सो गया, मैं जाग उठा, क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 आदमियों से नहीं डरने का जो गिरदा गिर्द मेरे खिलाफ सह बसता है। उठ है खुदावंद मेरे खुदा, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब दुश्मनों को जड़े पर मारा है। तूने शरीरों के दांत तोड़ डाले हैं। निजात खुदावंद की तरफ से है। तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो, आमीन, आमीन। इसी तरह हम वर्शिप करेंगे। जदों यीशु ने बदला ते आना, जदों यीशु ने बदला ते आना, पापी बंदेया तू इत्थे रह जाना, पापी बंदेया तू इत्थे रह जाना, उठी कर ले तैयारी जिंद मुक जानी सारी, उठी कर ले तैयारी जिंद मुक जानी सारी, ऐ वेला नी फेरे हथ आना, ओ जदों
बदलाते आना, पापी बंदिया तू इत्थे रह जाना, अरशा तो तेरे लिए आया, सूली चढ़िया ते मुँह ते थुकवाया, अरशा तो तेरे लिए आया, सूली चढ़िया ते मुँह ते थुकवाया, आजा यसू दे कोल छड्ड सब झूठे बोल, आजा यसू दे कोल छड्ड सब झूठे बोल, नाल यसू ने तेनू ले जाना, हो जदों यसू ने बदला ते आना, पापी बंदिया तू इत्थे रह जाना, जदों यसू ने बदला ते आना, पापी बंदिया तू इत्थे रह जाना। हालेलुया। मेरा ईमान है आज की प्रस्तुति के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है। अब वक्त है कि हम खुदावंद का जिंदा कलाम सुने और हम एवेंजलिस्ट सरफराज माइकल को दावत देंगे कि वो आए और खुदावंद का जिंदा कलाम आप सबके साथ शेयर करें। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरा ईमान है कि आज की वर्शिप के द्वारा आपने बरकत हासिल की है और खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया है। और मेरा ईमान है कि जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, खुदावंद ने आज के दिन आपको इस दुनिया में एक नया दिन दिया और हम थैंक्स करते हैं जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं या इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आज इस मीटिंग के द्वारा, आज अपने वचनों के द्वारा आपको सेम न रहने दे, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज आपकी ज़िंदगी में अद्भुत कामों करें। हालेलुया। तो इससे पहले कि हम खुदावंद के वचन की तरफ जाएं, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और खुदावंद से कहेंगे कि आज जो खुदावंद मैं तेरे वचन को सुनूं, तेरी आवाज़ को सुनूं, तेरे कलाम को सुनूं, तेरे वर्ड को सुनूं, तो मैं आज सेम ना रहूं, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज मेरा जीवन, मेरी ज़िंदगी बदले। हालेलुया। तो आएँ, अपने सरों को झुकाएं और अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आता हूँ। जितने भी लोग इस वक्त खुदावंद हमें वॉच कर रहे हैं, खुदावंद मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे दुआ करता हूँ मेरे यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आज जितने भी लोग इस वचन को सुने, खुदावंद इनकी ज़िंदगियों में तेरा 100 गुना फल आए और आज जैसे ये वचन की ज़िंदगी में दिया जाए, खुदावंद ये आज तेरे नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता ये आज़ाद हों और आज इस वचन के द्वारा खुदावंद बहुत सारी रूहें बचाई जाएं। मेरे स्वर्गीय पिता जितने भी इस वचन के खिलाफ अंधकार की शक्तियां हैं, दुष्ट आत्मा है, बदरूएं हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से उनको कमांड करता हूँ राइट नाउ, वो इस जो वचन के खिलाफ है छोड़ें इनको और आज ये लोग अपने उस उद्धार को, उस वचन को ले सके अपने जीवन में और आज जैसे ही वचन इनकी ज़िंदगी में सुनाया जाए ये आज़ाद हो सके। मेरे ज़िंदा खुदावंद, मेरा ईमान है कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है और आज तू अपने छुटकारे को, आज तू अपनी डिलीवरेंस को इनके जीवन में रिलीज़ करने जा रहा है, भेजने जा रहा है और आज अभी इस वचन के द्वारा तुमको एक नई ज़िंदगी देगा। यीशु मसीह के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता मांगते हैं, आमीन। लिबलो सालाबाशिके, हालेलुया। तो आज अज़ीज़ों हम देखेंगे खुदावंद के वचन से, खुदावंद के कलाम से और खुदावंद के वर्ड से देखेंगे कि खुदावंद आज हमें क्या कहता है। और मैं जितनी भी हमें मीटिंग्स हमारी चल रही हैं, मेरा ईमान है कि जितने भी लोग खुदा के वचनों को सुन रहे हैं, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में उसकी आवाज़ को ले रहे हैं और इस वचन के द्वारा अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं जो वचन खुदा ने हमें दिया है, तो मेरा ईमान है कि उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी लाइफ सेम नहीं है। हालेलुया। जब हम खुदा के वचन के साथ रहते हैं, जब हम खुदा के वचन को अपनी ज़िंदगी में मानते हैं, जब हम खुदा की कहने के मुताबिक जो इस वर्ड में, इस कलाम में जो लिखा हुआ है, जब हम उसके मुताबिक अपनी हमारी ज़िंदगी होती है, हमारी लाइफ होती है, हम उसी स्टाइल से चलते हैं जैसे हमें प्रभु चाहता है, जैसे हमें खुदा चाहता है कि हम उसके मुताबिक उसी तरीके से जो खुदा हमें चाहता है
अपनी ज़िंदगी को गुजारें, तो ये नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल है कि आपकी ज़िंदगी, आपके हालात, आपकी परेशानियां, आपके दुख, आपकी बीमारियां से आपको छुटकारा ना हो। ये नामुमकिन चीज़ें हैं। और अगर आज हम ये सोचते हैं कि मैं प्रभु के मुताबिक हूँ और आप वचन पर नहीं हैं और खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में अहमियत नहीं देते, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में वैल्यू नहीं देते, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में दर्जा नहीं देते, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं समझते, कोई अहमियत नहीं देते, तो मैं समझता हूँ कि जो आप सोच रहे हैं वो आपका सोचना आपके लिए अच्छा नहीं। हालेलुया। वो सोचना जो आप सोच रहे हैं कि मैं खुदा के मुताबिक अपनी जीवन को गुजार रहा हूँ या रही हूँ, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं हैं, आप उसके अकॉर्डिंग नहीं हैं, आप उसके चलाए जाने पर चल नहीं रहे, तो आप ये समझिए, आज आप ये सोच लीजिए कि आप परमेश्वर के मुताबिक नहीं हैं। हालेलुया। मैं आज आपको यहाँ मायूस करने नहीं, मैं आज आपको यहाँ निराश करने नहीं, बल्कि आज जो खुदा का आत्मा, जो खुदा का रूह मुझे गाइड करेगा, मैं उस रूह के द्वारा, उस स्पिरिट के द्वारा, पाक रूह के द्वारा, उसके रूह की आत्मा के द्वारा आज जो भी बोल रहा हूँ, जो मुझे वो कह रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। तो ये है वो बातें जो हमारी ज़िंदगी में होना लाजमी है। अगर ये बातें हमारी ज़िंदगी में नहीं, तो हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में मजबूत नहीं हो सकते। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे हर काम बने, हमारे हर काम हो, लेकिन वो तभी ही होंगे जब हम मजबूती के साथ खुदा के कलाम को पकड़े रखेंगे, खुदा के कलाम पर खड़े रहेंगे, हमारी फाउंडेशन खुदा के मुताबिक होगी, हमारी नींव खुदा के मुताबिक होगी, तो तब ही जब हम उस नींव पर, उस फाउंडेशन पर खड़े रहेंगे, तो तब ही हम अपनी ज़िंदगी में उसके मुताबिक हो सकते हैं, या हमारी ज़िंदगी में जो खुदा चाहता है, या उसका जो प्लान हमारी ज़िंदगी में, या जो वो चाहता है कि हम ब्लेस हों, हम फ्रूटफुल हों, हम खुदा के कामों को अपनी ज़िंदगी में देख सकें, तो वो तब ही होगा जब हम वचन पर होंगे। हालेलुया। जब हम वचन के अकॉर्डिंग होंगे, जब हमारी ज़िंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक होगी, जब हमारी हालात जो भी इस वक्त हैं, हम उन हालातों को, अगर हम जिन हालातों में भी हैं, उन हालातों में हम लगातार खुदा के कलाम पर खड़े हैं और अड़े हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि खुदा उन हालातों से जो बुरे चल रहे हैं आपको, आपकी ज़िंदगी में, या आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, उनसे आपको निकाले ना। हालेलुया। आज हम देखेंगे खुदा के कलाम में, खुदा के वचन में देखेंगे कि खुदा के वचन पर हम कैसे रह सकते हैं, कैसे खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। आज अपनी ज़िंदगी पर गौर करिए, आज अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दीजिए कि खुदा आपसे क्या चाहता है। हो सकता है हम दुनिया को देख रहे हैं इस वक्त, इस जहान को देख रहे हैं इस वक्त, इस वर्ल्ड को देख रहे हैं, और हम उस वर्ल्ड में, इस दुनिया में कुछ खोजना चाह रहे हैं, कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, लेकिन वो हमें मिल नहीं रहा। हालेलुया। वो हम पा नहीं रहे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर के वचन से बाहर हैं, परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं, परमेश्वर के अकॉर्डिंग, और जो उसने अपने वचनों में बोला है उसके मुताबिक आपकी ज़िंदगी नहीं, तो जो भी आप ढूंढ रहे हैं इस दुनिया के अंदर, जो भी आप खोज रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी में नामुमकिन है। हालेलुया। वो इम्पॉसिबल है कि आप उन चीज़ों को खुदा के बगैर, उसके वर्ड के बगैर, उसके कलाम के बगैर आप उसे अपनी ज़िंदगी में देख लेंगे, आप उसको अपनी ज़िंदगी में पालेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को जो आपने विश की है, जिन चीज़ों की आप डिज़ायर करते हैं, जिन चीज़ों की आप ख्वाहिश करते हैं, उन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में पालेंगे। ये नामुमकिन है, लेकिन इन नामुमकिन चीज़ों को खुदा मुमकिन कर सकता है। वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है। हालेलुया। लेकिन वो आप पर है कि हम इम्पॉसिबल को, अनपॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल कैसे करा सकते हैं। हालेलुया। हम अनपॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल अपनी ज़िंदगी में कैसे करा सकते हैं। हालेलुया।
ये सवाल आपसे मैं आज कर रहा हूं कि हम अपनी जिंदगी में जो हम समझते हैं नामुमकिन है, उन नामुमकिन चीजों को, उन नामुमकिन बातों को हम अपनी जिंदगी में मुमकिन कैसे कर सकते हैं। हालेलुया। मैं आज खुदा के कलाम में से आज मैं आपको बताऊंगा कि खुदा का कलाम हमें कैसे चाहता है कि हम उसके मुताबिक हों। हालेलुया। जैसे कि मैंने बात की कि हम अगर खुदा के कलाम पर चल रहे हैं, खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, खुदा के वचन के अकॉर्डिंग है, तो ये जो हम सोच रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप वचन पर खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, तो यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में सब कुछ होगा। हालेलुया। क्योंकि जैसा हम इस दुनिया में करेंगे, वैसा ही हम अपने आने वाले वक्त में उन चीज़ों को देखेंगे। हालेलुया। उन चीज़ों को वैसा ही पाएंगे। अगर आज हम किसी की ज़िंदगी में बुराई को बो रहे हैं, बदी को बो रहे हैं, किसी को निराश कर रहे हैं अपनी लाइफ से, किसी को दुख दे रहे हैं, किसी को मायूस कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आज जो आप कर रहे हैं अपने जीवन से दूसरों के जीवन में जो बो रहे हैं, वो आपकी जिंदगी में वैसा ही रिजल्ट एक वक्त के साथ आपकी जिंदगी में आएगा। तो इसका मतलब क्या कि जब हम ऐसे कामों में पड़े हुए हैं, जब हम ऐसे कामों को कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं हैं, हम खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं हैं, हम वर्ड के मुताबिक नहीं हैं। हालेलुया। जब वर्ड के मुताबिक नहीं होंगे, जब वचन के मुताबिक नहीं होंगे, जब कलाम के मुताबिक नहीं होंगे, तब हमें वो सब चीज़ें जिनको हम देख रहे हैं, जिनको पाना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश रखते हैं, जिनकी डिज़ायर रखते हैं, तब वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इम्पॉसिबल होंगी। हालेलुया। तब होंगी। लेकिन अगर आप खुदा के वचन पर खड़े हैं, अड़े हैं, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, आप उसको नहीं देख रहे, बल्कि खुदा के वचन को देख रहे हैं, खुदा के वर्ड को देख रहे हैं कि खुदा का वचन ने क्या कहा आपसे आज, या जब भी आप खुदा के वचन से पढ़ते हैं खुदा के कलाम को, वो क्या आपके अंदर रिस्टोर कर रहा है, वो क्या आपके स्पिरिट में डाला है, वो क्या चाहता है आपके जीवन में। अगर आप इन बातों पर खड़े हैं तो यीशु मसीह के नाम से आप हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी में पॉसिबल कर सकते हैं। हालेलुया। जो कहते हैं नामुमकिन चीज़ों को आप मुमकिन कर सकते हैं। हालेलुया। नामुमकिन चीज़ों को आप मुमकिन कर सकते हैं, लेकिन वो तब ही होगा जब आप खुदा के वचन पर, खुदा के कलाम पर खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे यीशु मसीह के नाम से, तब ही आपकी ज़िंदगी में टेस्टमनी आएगी। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं साम 62 उसकी 12 आयत में 12 वर्ष में देखते हैं कि खुदा का कलाम क्या कहता है, क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक देता है। हालेलुया। क्या वचन कहता है? क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक देता है। हालेलुया। अब अमल क्या है? काम आज जो भी हम अपनी जिंदगी में करते हैं उसके मुताबिक ही परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें उसके मुताबिक ही, उस कामों के मुताबिक ही हमें वो बदला देता है, उन कामों के मुताबिक ही वो हमारे साथ बर्ताव करता है। हालेलुया। आज हम वचन पर नहीं, लेकिन परमेश्वर से ये चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में बड़े बड़े कामों को करे। तो ये कैसे हो सकता है आपकी जिंदगी में? आप जो तवक्कल कर रहे हैं, जो आप जिस बात को सोच रहे हैं, उससे पहले आप अपने अमल जो खुदा चाहता है, आपकी ज़िंदगी से जो काम चाहता है, उन कामों को अपनी ज़िंदगी में अच्छा नहीं कर रहे, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि खुदा आपके लिए वो कामों को करे जो आप देख रहे हैं? क्योंकि वचन कहता है क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक देता है। हालेलुया। हर शख्स को उसके कामों के मुताबिक उसको मिलेगा, उसको परमेश्वर बदला देगा। हालेलुया। अगर हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ें तो खुदा का कलाम क्या कहता है? फॉर यू रिवार्ड एवरी मैन अकॉर्डिंग टू हिज वर्क।
हालेलुया। खुदा हर शख्स को, जो रिवार्ड है उसका मीनिंग है इनाम, हर एक शख्स को उसके काम के मुताबिक उसको इनाम देगा। अगर हम इस वर्ष का, इस खुदा के कलाम के जो मैंने उर्दू में पढ़ी, इसका अगर हम तर्जमा देखें तो इंग्लिश में, हालेलुया, कि रिवार्ड, जो रिवार्ड क्या है? इनाम। और वो रिवार्ड हमारी जिंदगी में कैसे आ सकता है? हालेलुया। जो हम करेंगे वैसा ही परमेश्वर की ओर से हमारी जिंदगी में रिवार्ड आएगा। हालेलुया। वैसा ही हमें इनाम मिलेगा, वैसा ही हमारी जिंदगी में होगा। हालेलुया। जो हम अमल करेंगे अपनी जिंदगी में, अगर हम खुदा के कलाम पर चलेंगे तो वैसा रिवार्ड आपको मिलेगा। अगर हम खुदा के वचन से दूर रहेंगे, खुदा के वचन को अपनी जिंदगी में मानेंगे नहीं और पाप में अपनी जिंदगी को गुजारेंगे और परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, हालेलुया, दूर हो जाएंगे, तो ये रिवार्ड, आप जो सोच रहे हैं कि मुझे रिवार्ड मिले, मुझे इनाम मिले, मैं जो चाहती हूं वो परमेश्वर से मिल जाए, तो ये है इम्पॉसिबल आपकी जिंदगी में। लेकिन परमेश्वर के वचन को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, अगर हम गौर से पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक देता है, काम के मुताबिक। क्या आज आप अपनी जिंदगी में किस काम को कर रहे हैं? किस काम को कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या वो काम जो आज आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, क्या वो परमेश्वर के मुताबिक है? या जो काम आप आज अपनी जिंदगी में अमल जो कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, क्या वो शैतान की ओर से है, या अपनी तरफ से आप उन बातों को सोच के अपनी जिंदगी में कर रहे हैं? हालेलुया। देखिए, सोचिए आज अपनी जिंदगी को, आज अपनी जिंदगी पर गौर करिए। कब तक हम अपनी जिंदगी में ऐसे ही रहेंगे? कब तक हम परमेश्वर से दूर ही रहेंगे? कब तक हम परमेश्वर के कलाम की नाफरमानी करेंगे? कब तक हम परमेश्वर के कलाम के मुताबिक नहीं होंगे? कब तक हम परमेश्वर के कलाम पर खड़े नहीं होंगे? कब तक ये वचन को अपनी जिंदगी में, अपनी स्पिरिट में, अपनी बॉडी में उतारेंगे नहीं? कब तक हम अनफ्रूटफुल रहेंगे? कब तक ऐसा चलेगा? आज देखिए अपनी जिंदगी में, आज अपनी जिंदगी पर गौर करिए कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा आपसे कुछ कह रहा है, क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक बदला देता है। सोचिए आज हम किस कामों को कर रहे हैं? क्या काम है जो परमेश्वर को अच्छे लगते हैं? क्या काम है जो परमेश्वर को बुरे लगते हैं? हालेलुया। सोचिए, जो मैं कह रहा हूं आपको ध्यान दीजिए, क्या काम है जो परमेश्वर को अच्छे लगते हैं, क्या काम है जो परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते। अगर हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग हैं तो ये वचन जो खुदा के कलाम को आज मैंने पढ़ा, आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं, कि आपके जो आज आप अपनी जिंदगी में जिन बातों पर अमल कर रहे हैं, अगर खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग है, तो आपको वैसा बदला मिलेगा। अगर आप नहीं तो सोच लीजिए कि क्या आप अपनी जिंदगी में किन चीजों को ले पाएंगे। हालेलुया। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम जो चाहता है खुदा, जैसा हमें बनाना चाहता है, जैसा वो देखना चाहता है, और वो कहता है कि इस वचन में, इस कलाम में कहता है कि वो हर शख्स अपने ईमान के मुताबिक, अपने कामों के मुताबिक बदला पाएगा। जो भी उसने आज इस दुनिया में लेना है, उसके अमलों से उसको मिलना है, उसके कर्म से उसको मिलना है। हालेलुया। आज हम कहें मैं बड़ा स्पिरिचुअल हूं, मैं बड़ा आत्मिक हूं, मैं बड़ा रूहानी हूं, लेकिन खुदा जिन कामों पर हमें चाहता है कि हम काम करें, जैसा वो चाहता है कि हम उसके वचन पर अमल करें और उसके वचन को अपनी जिंदगी में मान लें, हम वैसे नहीं। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम उस रिवार्ड को जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, जैसे मैंने इंग्लिश में पढ़ा कि रिवार्ड, वो इनाम, वो बदला, और वो जो मैंने पढ़ा अमल के मुताबिक, वो कैसे आपको मिलेगा। हालेलुया। वो रिवार्ड जो आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं,
जो आपने अपने अंदर सोचा हुआ है, उन चीज़ों को कैसे ले पाएंगे परमेश्वर से। आज हमें अपनी ज़िंदगी पर काम करने की ज़रूरत है। हमें अपनी ज़िंदगी को नोटिस करने की ज़रूरत है कि क्या मैं प्रभु के कामों को कर रहा हूँ, क्या मैं मेरे काम जो हैं, जो मैं कर रही हूँ, ये प्रभु को पसंद है, क्या मैं खुदा के कलाम पर अमल करता हूँ, उसकी बातों पर अमल करता हूँ। अगर ऐसा नहीं है, अगर आज आप ऐसे नहीं हैं, तो आज आप फैसला करें कि खुदावंद आपका वचन कहता है कि क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक बदला देता है। आज मैं अपने अमल को, अपने कामों को अपनी ज़िंदगी से बदलूंगा। जैसे तू काम चाहता है, जैसे तू काम चाहता है कि मेरे काम हों, वैसे ही मेरे काम होंगे, वैसे ही मैं अमल करूंगा तुझ पर। हालेलुया। वैसे उन हुक्मों पर जो तूने इस कलाम में, इस वर्ड में मुझे दे दिया है, उन पर मैं मानकर, उन पर अमल करके मैं अपने ईमान का बदला लूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर शख्स को उसके मुताबिक, उसके कामों के मुताबिक, उसके अमल के मुताबिक वो देता है। हालेलुया। आज देखना है हमें अपनी ज़िंदगी में अपने करैक्टर को, अपने रवैये को, कि हमारा करैक्टर, हमारा रवैया कैसा है। हालेलुया। हम कैसे हैं। अगर आज तक, अभी तक हमने अपने इन बातों पर गौर नहीं किया और अपने आप को चेंज नहीं किया, अपने आप को तब्दील नहीं किया, तो आज आपके पास मौका है कि आज फैसला करें अपने आप को तब्दील करने का, आज फैसला करें अपने आप को चेंज करने का, आज फैसला करें अपने बदलाव का। जब तक बदलाव नहीं होगा, जब तक चेंज नहीं होगा, तब तक आपकी ज़िंदगी में कुछ मूवमेंट नहीं हो पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कामों को करना चाहता है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में मोमेंट्स को करना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में कुछ हिलाना चाहता है, जिस हिले हुए चीज़ों को आप देख के परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर के साथ चल सकें। हालेलुया। ये तब ही होगा जब आपके काम परमेश्वर के मुताबिक होंगे, जब आप परमेश्वर के कलाम पर वैसा अमल करते होंगे जैसा परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में चाहता है कि वैसा हो। तब वो आपकी ज़िंदगी में आपकी चीज़ों को हिलाएगा, आपकी ज़िंदगी में उन चीज़ों को दिखाएगा। जब आप उन चीज़ों को देखेंगे तो आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन चीज़ों पर जो परमेश्वर ने आपके जीवन में की हैं, आप विश्वास रखे, आप ईमान रखे, परमेश्वर के साथ चलते जाएंगे। हालेलुया। ये बातें हैं जो आज हमने अपनी ज़िंदगी में देखनी है, जिन बातों को परमेश्वर हमको दिखाना चाहता है। आज अपने वचन के द्वारा, आज अपने कलाम के द्वारा, आज अपने वर्ड के द्वारा, आज वो हमें जो समझाना चाहता है, हमारे दिल में, हमारे स्पिरिट में, आज हमारी रूह में हमें जो बताना चाहता है, अगर आज हम इस वचन पर खड़े हैं, अगर आज हम इस वचन को मान लेंगे, अगर आज इस वचन को अपनी ज़िंदगी में लागू कर लेंगे और सोच लेंगे कि परमेश्वर जो मैंने किया वो मेरे अमाल थे, जो मैंने किया मेरे वो काम थे, आज के बाद मैं अपने ईमान को, अपने कामों को जो तुझे नफरत है, जिनको तू नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में हो, जिनको तू नहीं देखना चाहता मेरे जीवन में, मैं वैसा नहीं बल्कि तेरे जैसा हो जाऊंगा, जैसे तू चाहता है, जैसे तू चलाना चाहता है, जैसे तू मुझे खड़ा करना चाहता है, जैसे तू मुझे बनाना चाहता है। मैं तेरे साथ वैसा चल के, तेरे वचन पर खड़ा होके, तेरे मुताबिक रह के मैं अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को गुजारूंगा, ताकि मैं उस चीज को जो तू मुझे देना चाहता है, उस रिवार्ड को, उस इमाल को, उस रिवार्ड को, उस इनाम को जो तू मेरी जिंदगी में देना चाहता है, मैं उसको हासिल कर सकूं। हालेलुया। ये तब ही होगा जब आप अपनी जिंदगी पर ध्यान देंगे, आप अपने कामों पर जो आप इस वक्त कर रहे हैं, देखिए उन कामों को, उन वचनों को देखिए, उन कामों को, उन पर गौर करिए कि खुदा आपसे क्या चाहता है, कि क्या आप अभी तक कर रहे थे या क्या आपने अभी तक किया, क्या वो परमेश्वर को पसंद है, क्या वो परमेश्वर चाहता था आपकी ज़िंदगी में हो, क्या जो आपने स्टेप्स लिए, जो आपने हो सकता है पाप के स्टेप्स लिए हों, गुनाह के स्टेप लिए हों, लेकिन परमेश्वर इन चीज़ों से नफरत करता है, लेकिन आप दिन ब दिन उन गुनाहों को, उन पापों को अपनी ज़िंदगी में बढ़ाते जा रहे हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर
एक वक्त के मुताबिक मैं आपको कह रहा हूं, जैसे वचन कहता है कि आपके मुताबिक जो आप इस दुनिया में कर रहे हैं, जैसे आपके अमल होंगे, जैसे आपका ईमान होगा, वैसे ही आपको रिवार्ड देगा, वैसे ही आपको बदला देगा। हालेलुया। आज हम बुरे काम करके भी अच्छी चीज़ों को लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये कैसा हो सकता है कि हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं, परमेश्वर के मुताबिक हमारी ज़िंदगी नहीं, हमारे काम नहीं, हमारे अमाल नहीं, लेकिन सारी बरकतों को, सारी आशीषों को, सारे उसके जहान के जो उसने बनाया है, हम उसको अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। ये मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल तभी ही होगा जब आप खुदा के वर्ड पर खड़े रहेंगे, जब आप खुदा के वचन को अमल करेंगे, खुदा के वचन पर मुताबिक होंगे, और वो फिर आपको बदला देगा, वो आपको रिस्टोर करेगा, वो आपकी जिंदगी को बदल के सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आपको वो बनाएगा। हालेलुया। आज सोचिए, गौर करिए कि परमेश्वर आज आपसे क्या चाहता है। आज हम परमेश्वर को दोषी ना ठहराएं, परमेश्वर को कसूरवार ना ठहराएं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा, परमेश्वर मेरी दुआओं को नहीं सुन रहा, परमेश्वर ने कब मेरी ज़िंदगी में काम को करना है। इतने साल मुझे मसीह में हो चुके हैं, इतने साल से मैंने बैप्टाइज ले चुका हूँ, इतने साल से मैंने सेवा की है, लेकिन कुछ भी मेरे जीवन में नहीं हुआ। आज परमेश्वर उन सेवा को, उस सेवा को, उन चीज़ों को देख रहा है जो आपने की है, लेकिन उसके साथ आपके अमल भी हैं, उसके साथ आपके काम भी हैं, उसके साथ आपके कर्म भी हैं जो आप अपनी जिंदगी से परमेश्वर को दिखाएंगे। जब दिखाएंगे तो तब ही आप अपनी जिंदगी में, जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपके कामों का आपको बदला देगा, आपके अमल का बदला देगा, तब ही वो दे पाएगा, तब ही वो रिवॉर्ड दे पाएगा आपकी जिंदगी में, तब ही वो इनाम, वो गिफ्ट आपकी जिंदगी में रिलीज कर पाएगा। हालेलुया। सोचिए, हम सब कुछ कर रहे हैं, खिदमत भी कर रहे हैं, प्रस्तुति भी कर रहे हैं, वचनों को भी सुना रहे हैं, हम लोगों में भी जा रहे हैं, लेकिन अमल हमारे वैसे नहीं। परमेश्वर आज अमलों को आपके कह रहा है कि अगर तेरे काम अच्छे हैं, अगर तेरे अमल अच्छे हैं, तो तब मैं तुझे रिवार्ड दूंगा। तेरी खिदमत जो तूने की है, जो तू कर रहा था या कर रही है, वो उसका मैं क्या करूं। हालेलुया। लेकिन अगर तेरे ईमान, अगर तेरा काम जो अच्छे ही नहीं, हालेलुया, जो तेरे काम, तेरे ईमान अच्छे ही नहीं, मैं तुझे कैसे इनाम दे सकूं, मैं तुझे कैसे रिवॉर्ड दे सकूं। हालेलुया। मैं कैसे तेरे कामों का बदला दे सकूं, क्योंकि वचन कहता है जैसा तू करेगा, क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक बदला देता है। हालेलुया। आज जो भी आप कर रहे हैं काम, जो भी अभी तक आपने किया है, आज देखिए, आज सोचिए कि परमेश्वर की हजूरी में अभी तक मैंने किन किन चीज़ों को किया है जो परमेश्वर के खिलाफ थी, परमेश्वर को पसंद नहीं थी। परमेश्वर को वो चीज़ें जो मैंने कर रहा हूँ, ये की हैं, वो चीज़ें परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर तो ऐसा है तो आप अपने आप को आज खुदा के हाथों में दीजिए। खुदा को बोलिए कि खुदावंद, जैसा आप चाहते हैं मेरी ज़िंदगी में बदलाव, जैसा आप चाहते हैं मेरी ज़िंदगी में चेंज, मेरे काम वैसे हो जाएं, मेरे अमल वैसे हो जाएं। हालेलुया। जब आप अपना आप खुदा को सौंपेंगे, जब आप अपना आप खुदा को दे देंगे, तब ही वो कुछ कर पाएगा आपकी ज़िंदगी में। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बदलाव आपकी ज़िंदगी को, ये चेंज आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है। एक डिसीज़न, एक फैसला आपको नया बना सकता है। आज आपने जो कुछ भी किया अभी तक, लेकिन उसके साथ आपके ईमान नहीं थे, आपके काम नहीं थे जो परमेश्वर आपसे चाहता था, तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लागू करिए जो वचन में लिखी हैं, जो वचन के मुताबिक है, जो वचन चाहता है कि आपकी ज़िंदगी वैसी हो। अगर आप वैसे हैं अगर आप वैसे हैं, तो मैं आपको कहता हूं कि आज के बाद आपकी इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल होना शुरू होंगी, आपकी ज़िंदगी तब्दील होगी, आपके हालात तब्दील होंगे, आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। हालेलुया। देखिए, कब तक हम कठोर रहेंगे, कब तक हम ढीठ रहेंगे, कब तक परमेश्वर पर आस रखेंगे, बगैर किसी बात के, बगैर उसके वचन के बाहर निकल के, बगैर उसके वचन को माने और रखी हुई आस। हालेलुया। आस रखना बुरी बात नहीं, लेकिन ईमान होना भी आपके लिए
ये बेस्ट है। हालेलुया। अगर आपके काम भी वैसे होंगे तो आपके रुके काम यीशु मसीह के नाम से होंगे। अगर आपके काम वैसे होंगे जो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से देखना रहता है, तब ही आपके जीवन में रिजल्ट आएगा, तब ही आपके जीवन में रिवार्ड आएगा, तब ही आपके जीवन में परमेश्वर अपनी ओर से आपको इनाम देगा, आपको गिफ्ट देगा। हालेलुया। सोचिए, आज आपके पास सोचने का वक्त है। ये ना हो कि परमेश्वर हमें लेने के लिए आ जाए और जब वो लेने के लिए आए तो हम उस कलीसिया में जो वो लेके जाना चाहता है उस कलीसिया में शामिल ही ना हो सके। हालेलुया। हम यहां ही रह जाएं और परमेश्वर आके हमारे दूसरे बहन भाइयों को उठा के ले जाए। वो उनको ही लेने आ रहा है, उनको ही वो लेके जाएगा जिनके अमल अच्छे होंगे, जिनके काम अच्छे होंगे। और वचन क्या कहता है कि खुदा हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक देता है। जैसे आपके इस दुनिया में काम होंगे वैसा ही रिजल्ट आएगा, वैसा ही रिवार्ड आएगा। जैसे काम आपके होंगे अच्छे हैं तो परमेश्वर के आप साथ जाएंगे, अगर आपके काम बुरे हैं तो आप इस दुनिया ही रह जाएंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपसे ये नहीं चाहता है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव को देखना चाहता है। परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में एक बड़े रिवाइवल को देखना चाहता है। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसे कामों को करना चाहता है जो उसने किसी और के जीवन में नहीं किए। हालेलुया। हो सकता है आज हम दूसरों की ज़िंदगी से खुदा के महिमा को देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से भी महिमा करना चाहता है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से भी अपने नाम को ऊंचा करना चाहता है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में भी अपने जलाल को दिखाना चाहता है। लेकिन वो कब होगा? जब आपके अमल, आपके काम परमेश्वर के अकॉर्डिंग होंगे और हम वचन के मुताबिक होंगे। जब हम वचन के मुताबिक होंगे, जब हम वचन के अकॉर्डिंग हो जाएंगे तो हमारी जिंदगी सेम ना रहेगी, बल्कि यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु मसीह के नाम से हमारी जिंदगी में बदलाव आएगा, हमारी जिंदगी में तब्दीली आएगी। हमारी जिंदगी में हर वो बात जो हम देखना चाहते हैं खुदा हमारी जिंदगी में उन कामों को करके दिखाएगा। हालेलुया। जो भी आज हमने देखा खुदा के कलाम में, खुदा के वचन में, खुदा के वर्ड में, आज हमें अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ पर काम करना पड़ेगा। अपने अमल जो हम इस दुनिया में जो कर रहे हैं, अमलों पर काम करना पड़ेगा। काम, अमल, जो उन चीजों पर गौर करना पड़ेगा। हालेलुया। ध्यान दीजिए, ये नहीं कि हमने संडे को सिर्फ चर्च जाना है और खुदा की बंदगी की और फिर वापस आ गए और 6 दिन परमेश्वर से दूर रहे, 6 दिन परमेश्वर को माना नहीं, 6 दिन उसके मुताबिक हमने अमल नहीं किए, 6 दिन हमारे काम वैसे नहीं। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है 7 दिन ही उसके हैं। वो चाहता है 7 दिन ही हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग हो, 7 दिन ही हम परमेश्वर के वचन पर अमल करें और उसके कामों को करें। हालेलुया। और उसके कामों को माने अपनी जिंदगी में। खुदा, आज मेरा ईमान है कि जो भी आपसे इस वचन के द्वारा खुदा ने बात की, आज आपको वो सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज आपकी ज़िंदगी को बदल चुका है और वो बदल रहा है। हालेलुया। और जैसा कि मैंने वचन आपके लिए बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि जो लोग नए भी जुड़ रहे हैं इस वचन को समझ सके, जान सके। हालेलुया। समझ सकें। हालेलुया। तो अगर हम देखते हैं खुदा के वचन में, गलातियों 6 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो वो अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया। सोचिए, इस वचन पर गौर करिए, क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया। आज अजीजों, जैसे मैंने पहले बात की कि हम कुछ और सोच रहे हैं, हमारे जहन में, हमारे माइंड में कुछ और है, लेकिन परमेश्वर के माइंड में कुछ और है हमारे लिए। हालेलुया। और जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, हो सकता हो वो परमेश्वर के अकॉर्डिंग ना हो, वो परमेश्वर के मुताबिक ना हो, वो परमेश्वर के जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे हमारी ज़िंदगी ना हो, वैसा हमारा लाइफस्टाइल ना हो, वैसे हम अमल ना करते हो, वैसे हम काम ना करते हो। हालेलुया। तो ये उन लोगों के लिए हो सकता आज हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही हो, जो हम सोच रहे हैं वैसे हम नहीं हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे
क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो, मतलब कि हम कुछ समझते हैं अपने आप को लेकिन हम नहीं जानते कि हम कुछ भी नहीं। हालेलुया। हम हो सकता है लोगों के सामने बड़े अच्छे हों, लोगों के सामने बड़े वधिया हों, लोगों के सामने हम इतने के स्पिरिचुअल हों कि लोग कहें वाह वाह वाह, इन जैसा कोई नहीं बंदा, इन जैसी कोई बंदी नहीं है। हालेलुया। लेकिन पोशीदगी में, लेकिन खुदा के नज़र में हम वैसे नहीं, हमारे अमल नहीं, हमारे काम नहीं वैसे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो इंसान अपने आप को क्या कर रहा है? धोखा दे रहा है। वो अपने आप से धोखा खा रहा है। किसी को जरूरत नहीं कि वो उसकी जिंदगी में आए और उसको धोखा दे, वो अपने आप से ही धोखा खा रहा है। हालेलुया। वो अपने आप से ही धोखा खा रहा है। और वचन को जो मैंने पढ़ा आपके लिए, मेरा ईमान है कि ये वचन आपकी समझ में आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि अगर हमारे अमल खुदा के मुताबिक नहीं, हमारे काम खुदा के मुताबिक नहीं, तो जो हम कुछ समझ रहे हैं, जो हम समझते हैं, हम सोचते हैं कि हम वैसे हैं, लेकिन हम परमेश्वर की नज़र में वैसे नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? अपने आप को धोखा दे रहे हो। लेकिन परमेश्वर आपको ऐसा नहीं चाहता आपकी जिंदगी में कि हम अपने आप को ही धोखा दें। कैसे? कि जो हम समझ रहे हैं, जो कुछ हम सोचते हैं कि हम वैसे हैं, परमेश्वर आपकी सोच के मुताबिक नहीं, आपके मुताबिक नहीं, जो आपने सोचा, जो आप समझ रहे हैं, परमेश्वर आपको वैसा नहीं देखना चाहता। वो वैसा देखना चाहता है जो खुदा का कलाम कहता है, जो खुदा का वर्ड कहता है कि तुम मेरे हुक्मों को मान और मेरे कलाम पर चल, और जैसा मैं चाहता हूं, जैसे वचन से मैंने आपके लिए पढ़ा कि वो चाहता कि आपके अमल अच्छे हों, आपके काम अच्छे हों, ताकि आपके हर काम के मुताबिक आपको बदला मिल सके। जैसे कि मैं फिर पढ़ता हूं आपके लिए, क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक बदला देता है। किसके मुताबिक? हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक बदला देता है। हालेलुया। आज देखें अपनी जिंदगी को, आज गौर करें। जैसा हम इस दुनिया में करेंगे वैसा ही हम अपनी इस दुनिया में काटेंगे। जो हम बोएंगे वही चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। हालेलुया। अगर आज आप किसी की, अपने बच्चों की ज़िंदगी में एक पैक बो रहे हैं शराब का, तो आने वाले वक्त में हो सकता है वो आपका बेटा आपके सामने उस पूरी बोतल को पी के दिखाए। अगर आज आप सिगरेट पी रहे हैं, आने वाले टाइम में आपके भाई, आपके दोस्त आपके सामने, आपकी फैमिली आपके सामने वो सिगरेट पिए। हालेलुया। कि जो आप अपनी ज़िंदगी में करेंगे वो आपकी ज़िंदगी में आपको दोबारा मिलेगा। अगर आज आप किसी के हक में, किसी के नज़र में बुराई कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, उसकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा? एक वक्त पर आपको भी वो देखना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आज आप झूठ बोल रहे हैं, आपके सामने भी झूठ बोला जाएगा। अगर आज आप चुगली कर रहे हैं तो आपके लिए भी चुगली की जाएगी। अगर आज आप किसी के खिलाफ हैं तो आपके सामने भी खिलाफ लोग खड़े होंगे। अगर आज आप अपने दिलों में क्रोध रखते हैं तो आपके सामने भी क्रोधी आएंगे। हालेलुया। ये है वो ईमान जो परमेश्वर आपकी जिंदगी से कह रहा है कि जिससे तेरे ईमान होंगे, जैसे तेरे काम होंगे, वैसा ही तू बदला अपनी जिंदगी में पाएगा, वैसा ही तेरी जिंदगी में रिजल्ट होगा, वैसे ही तेरी जिंदगी में लोग होंगे, वैसी ही आशीष होगी, वैसी ही हर चीज होगी। जो तू करेगा इसी दुनिया में तू पालेगा। हालेलुया। बाहर आसमान पर उन चीजों को हम नहीं देखेंगे, लेकिन जैसा तू करेगा उसका बदला वो ज़मीन पर ही देगा। अगर अच्छाई में है तू तो अच्छाई को देखेगा अपनी ज़िंदगी में, अगर तू बुराई में है तो बुराई को देखेगा। हालेलुया। आज देखिए कि हम किस ट्रैक पर हैं, आज देखिए कि हम किस पाथ पर हैं, किस सड़क पर हम जा रहे हैं, किस राह पर जा रहे हैं। जिस राह पर अगर हम जा रहे हैं, क्या वो राह सही है, क्या वो रास्ता ठीक है, या हम अगर वो जा रहे हैं तो वो परमेश्वर के मुताबिक है, खुदा के मुताबिक है, प्रभु यीशु मसीह के मुताबिक है। चेक करें अपने आप को, देखें कि खुदा आज इस वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा आज आपसे वो क्या कह रहा है, क्या चाहता है वो आपसे। वो चाहता है कि आपके ईमान, आपके काम वैसे हों ताकि जैसे वो चाहता है कलाम के मुताबिक, ताकि वो आपको इनाम दे सके, ताकि वो आपको रिवार्ड दे सके, ताकि वो
आपको आशीष दे सके, ताकि वो आपको आज़ाद कर सके, ताकि वो आपको चंगा कर सके, ताकि वो आपको ऐसा बना सके जैसा वो किसी को नहीं बनाता। हालेलुया। आपको वो डिफरेंट, यूनिक करेगा। हालेलुया। आप जैसा कोई नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसी बरकत, ऐसी आशीष, ऐसी डिलीवरेंस, ऐसी हीलिंग आपके जीवन में आएगी जो किसी और के पास नहीं होगी। ऐसी टेस्टमनी आएगी जो किसी और के पास नहीं होगी, लेकिन वो आपके पास होगी अगर आपके अमल, आपके काम खुदा के मुताबिक होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा, बल्कि आपकी ज़िंदगी में एक बड़े बदलाव को लेके आएगा। आपकी ज़िंदगी में एक बड़े अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। तब ही काम होंगे जब हमारी ज़िंदगी में हमारे अमल अच्छे होंगे, हमारे काम अच्छे होंगे, तब ही हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा देख पाएंगे। हालेलुया। अगर मैंने जैसे पहले बोला, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ भी वो हो सकता है, पाप, व्यभिचार, जनाकारी, चोरी, झूठ, फरेब, दुख, तकलीफें अगर हम किसी को दे रहे हैं, तो अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो ये मैं आपको कह रहा हूं कि आने वाले वक्त में आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में पालेंगे। आने वाली ज़िंदगी में जो आप इस वक्त कर रहे हैं, वैसा ही रिजल्ट आपकी ज़िंदगी में आएगा। फिर परमेश्वर को ना कहिएगा कि परमेश्वर ने मेरे नाल इंज कीता, खुदा की तरफों है। खुदा नहीं चाहता आपकी ज़िंदगी में ऐसा जो आप सोच रहे हैं। आपके इमाल, आपके काम आपकी ज़िंदगी में सब कुछ लेके आते हैं, खुदा नहीं। खुदा ने आपको इसलिए बनाया ताकि आप ब्लेस हो सकें। खुदा ने इस दुनिया को इसलिए बनाया इंसान के लिए, ताकि जो इस दुनिया में चीज़ें हैं वो आपको दे सके। अगर वो अभी तक आप इन चीज़ों से दूर हैं, अभी तक अपनी हीलिंग से आप दूर हैं, अभी तक आप अपने छुटकारे से दूर हैं, अभी तक आप परमेश्वर से दूर हैं, तो अपने कामों को चेक करिए। क्या काम आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा। और परमेश्वर, मैं आपको कह रहा हूँ, इनकरेज कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, आज आपको मैं गुड न्यूज़ दे रहा हूँ। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में अपने कामों को करना चाहता है। वो आपको बढ़ाना चाहता है, वो आपको खड़ा करना चाहता है, वो आपकी ज़िंदगी को जो थी, जो यहाँ है, उसको तब्दील करना चाहता है। आप पर ये फैसला है, आप पर ये है कि आप करना चाहते हैं या नहीं। हालेलुया। आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं या नहीं। आप अपनी ज़िंदगी में अपने कामों को, जो परमेश्वर चाहता है कि आपके काम उसके कलाम के मुताबिक हों, आपके अमल उसके वचन के मुताबिक हों, आप पर है, परमेश्वर पर नहीं। कई बार होता है कि परमेश्वर से हम हर बात करते हैं, जो खुदा ने मन छड़ाना हैगा, मेरी ज़िंदगी तो नशियां नूं मन छड़ा लेगा। जो खुदा ने मैनू कढ़ना होएगा वो कढ़ लेगा। जो खुदा ने मैनू घर देना वो घर दे देगा। जो खुदा ने मैनू बरौट लैके जाना वो लै जाएगा। नो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में सब कुछ कर दिया हुआ है। जब उसने अपनी जान दी सलीब पर, उसने कांटों का ताज पहना, उस शर्मिंदगी को, ताज को उसने हमारी खातिर पहन लिया। उसने हाथों पैरों पर कील ठकवा लिए और आपकी शर्मिंदगी को उसने ले लिया। आपके दुखों को, आपकी बीमारियों को, आपके कर्ज को, आपके लानतों को, आपकी हर उस चीज़ को जो शैतान ने आदम और हवा से, इंसान से छीन ली थी, उसने उन सब चीज़ों को लेके शैतान से और मौत पर फतह हासिल कर तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठकर उसने उस मौत पर फतह पाकर उस चीज़ों को, उन चीज़ों को जो शैतान ने इंसान से छीनी थी, वो उसने वापस ले ली और आपको डबल ब्लेस कर दिया। लेकिन आज भी हम क्या सोच रहे हैं कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में कुछ नया करेगा। नो, उसने आपकी ज़िंदगी में सब कुछ कर दिया हुआ है। अगर आज आपके ईमान, आज आपके काम परमेश्वर के मुताबिक हैं, तो यीशु मसीह के नाम से आप उन चीज़ों को जो उसने सलीब पर बहाल की, जिस पर उसने अपनी जान दे दी, अपना लहू बहा दिया और उसने कोड़ों से मार खाई, जो उसने किया, आप उस चीज को सोच लीजिए और उसने वो दोबारा नहीं करना। क्या वो दोबारा कोड़े खाए? क्या वो आपके लिए दोबारा मरे? क्या वो आपके लिए हाथों पैरों पर दोबारा कील ठुकवाए? क्या वो दोबारा उस शर्मिंदगी का ताज को पहने? नो, उसने सब कुछ कर दिया। क्योंकि जब वो अपने उस सलीब पर, जब वो उस वक्त उसको टांगा गया, उसको लटकाया गया, उसने कहा
कि सब तमाम हुआ। उसके वर्ड क्या था? अगर बाइबल को पढ़ते हैं, अगर हम पढ़ते हैं, 4 इंजीलों में हम पढ़ते हैं, तो उसने अपने शब्दों को कहा, वो सब तमाम हुआ जो खुदा ने मुझे दिया था। जिस काम के लिए बाप ने मुझे इस दुनिया में भेजा वो मैंने कर दिया। उसने क्या किया? वो तमाम, उसको डन किया। उन कामों को जो आपसे छीना गया था, जो आपसे ले लिया गया था, वो उसने आपके लिए वो सब कुछ करके शैतान से वापस ले लिया। हालेलुया। और आज आप उन्हीं आशीषों के पीछे जो परमेश्वर ने ले चुका है शैतान से, उन्हीं चीजों के पीछे जो आप अपनी जिंदगी में जिन चीजों के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, उन चीजों को परमेश्वर आपके लिए कर चुका है। और आपकी दौड़ लगी है, आपकी भाग लगी है, और आप भागते जा रहे हैं और परमेश्वर को दोषी ठहरा रहे हैं और परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर इस साल, इस मंथ, इस दिन मेरे जिंदगी में कामों को करेगा। उसने कर दिया। अब आप पर है। आपके काम अगर अच्छे हैं, आपके अमल अच्छे हैं, तो यीशु मसीह के नाम से आप अपनी जिंदगी में उन कामों को, उस काम को जो प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर किया हमारे लिए, उस काम को जो उसने किया, जो वो डन कर चुका, जिसके लिए मैंने आपको बताया, उसने कहा मैंने तमाम कर दिया सब चीजों को जो तुझसे इंसान छीना गया था, वो सारा कुछ मैंने अपने ऊपर ले लिया और सारे जहान के पाप को अपने ऊपर ले लिया। जो आपने किया था, जो इंसान ने पाप किया था, उस पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया और आपको अपनी जान दे के, अपना लहू बहा के और सलीब पर अपने आप को खुद ही टंगवा कर और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठकर उसने वो सब कुछ बहाल करवा लिया। हालेलुया। सोचिए इन चीजों को, इन बातों को कि खुदा आपकी जिंदगी में क्या चाहता है, खुदा आपसे क्या चाहता है और खुदा क्या चाहता है। हालेलुया। क्या चाहता है खुदा आज आपसे। आप वेट ना करिए, इंतजार ना करिए कि खुदा आपकी जिंदगी में ये करेगा। ऑलरेडी वो कर चुका है, वो ऑलरेडी कर चुका है। आज आपके काम अगर अच्छे हैं, आपके ईमान अगर अच्छे हैं, तो यीशु मसीह के नाम से आपकी इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज का ये वचन, आज का ये कलाम आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों को कर चुका है। ये कलाम आपकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आ चुका है। हालेलुया। सिर्फ एक ही बात है, अगर आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर से कुछ चाहते हैं, तो उसका कलाम कहता है क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक देता है। हालेलुया। हर शख्स को। ये दाऊद नबी ने इस सबूर को लिखा, दाऊद बादशाह ने इस सबूर को लिखा। उसने कहा कि तू हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक देता है। हालेलुया। अगर आज आप पाप में हैं, आप जिस पाप में हैं, आपकी जिंदगी में रिजल्ट आएगा, वो दंड आएगा आपकी जिंदगी में। लेकिन अगर आप पवित्रताई में हैं, तो उसका भी रिजल्ट आएगा। अगर आप पाकीज़गी में हैं, आप होलीनेस में हैं, उसका भी रिजल्ट आएगा। अगर आप यीशु के साथ चल रहे हैं, उसके हुक्मों को मान रहे हैं, बाइबल के अकॉर्डिंग आपकी जिंदगी है, उसका भी रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप विचार कर रहे हैं, अगर आज आप नशे में हैं, अगर आज आप परमेश्वर से कौसर दूर हैं, तो वैसा ही रिजल्ट आएगा। फिर हमें परमेश्वर को बुरा कहने की जरूरत नहीं। गलती हमारी है, खुदा की नहीं। गलती मैं कह रहा हूं फिर हमारी है, खुदा की नहीं। उसने इस दुनिया में आपको भेजा है तो उसका कोई पर्पस है, उसका कोई मकसद है, उसका कोई प्लान है आपकी जिंदगी में। लेकिन अगर जब तक आपके अमल अच्छे नहीं होंगे, आपके काम अच्छे नहीं होंगे, वो प्लान, वो पर्पस जो खुदा का आपकी जिंदगी में है, आपको नजर नहीं आएगा। आपकी रूहानी आंखें बंद रहेंगी, आपकी आत्मिक आंखें बंद रहेंगी, आपकी स्पिरिचुअल आंखें बंद रहेंगी, और उन चीज़ों को जो खुदा आपके लिए करना चाहता है, जो खुदा आपको देना चाहता है, जो खुदा ने आपके लिए ठहराई हैं, उन चीज़ों को वो कभी भी रिलीज नहीं कर पाएगा। वो अपने हाथ को आपकी ज़िंदगी में कभी बढ़ा नहीं पाएगा। वो आप खुद ही खुदा से दूर हैं, खुदा आपसे दूर नहीं। हालेलुया। वचन तब ही पूरे होंगे जब हमारे अमल वैसे होंगे। वचन तब ही पूरे होंगे जब हमारे काम खुदा के कलाम के मुताबिक होंगे। हालेलुया। अगर ऐसा नहीं तो जितने मर्जी हम वचनों को बोलते रहें कि खुदा के कलाम में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, है लिखा है, उसके वचन सच्चे हैं।
उसके कलाम में लिखा है मैं अपने हाथ को बढ़ाऊंगा तेरी ज़िंदगी में। मेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि मैं बढ़ा ना सकूं, मेरा कान इतना भारी नहीं कि मैं सुन ना सकूं। खुदा हमारे मांगने से ही पहले जानता है, हमारा पिता हमारा बाप हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। उसके वचन सच्चे हैं, लेकिन उन वचनों को अपनी ज़िंदगी में देखने से पहले, मांगने से पहले खुदा बाप जो कह रहा है, खुदा के वचन में लिखा है कि वो जानता है उन चीज़ों को, वो जानता तो है, लेकिन अमल काम भी वैसे होंगे तब ही आपकी ज़िंदगी में वचन पूरे होंगे, तब ही आपकी ज़िंदगी में कुछ होगा, तब ही आपकी ज़िंदगी में मूवमेंट्स होंगी, आपकी ज़िंदगी में खुदा अपने कामों को कर पाएगा, आपकी ज़िंदगी में वो अपने जलाल को ज़ाहिर कर पाएगा, वो आपकी ज़िंदगी में अपनी हजूरी को देगा, वो आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपको फिर वैसा नहीं रहने देगा। हालेलुया। सोचिए आज जो भी परमेश्वर ने आपसे बात की, आज का वचन आपकी ज़िंदगी में अद्भुत कामों को कर चुका है। मेरा ईमान है खुदा ने जो मुझे दिया, मेरा ईमान है मैंने उसको पूरे दिल से, सच्चाई से, जो खुदा के रूह ने मुझे गाइड किया मैंने आपको बताया, और मेरा ईमान है कि आज के वचन के द्वारा, आज के कलाम के द्वारा आपने बरकत हासिल की है, और मैं खुद भी ब्लेस हूँ इस वचन के द्वारा। हालेलुया। मैं खुद भी ब्लेस। और मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ, जो ख़ास एक बात है वो ये है, जो आज तक मैंने प्रीच किया, जो तक आज तक मैंने खुदा की मुनादी की, जो भी वचनों को, खुदा के कलाम को सुनाया, मैं खुद भी वैसा रहा। हालेलुया। खुद भी वैसा रहा। अगर आप ऐसे हैं जो आज मैं प्रीच कर रहा हूं, तो मैं आपको कह रहा हूं, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। आपकी तरक्की को नहीं कोई खींच सकता आपसे, आपकी बढ़ोतरी को कोई नीचे नहीं कर सकता। आप एक नए लेवल पर जा रहे हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। आपकी फेवर को कोई दबा नहीं सकता। आप जिस मुश्किल में हैं, उस मुश्किल से वो ही आपको निकाल सकता है। हालेलुया। तो देखिए, आज मेरा ईमान है कि जो भी वचन मैंने खुदावंद की ओर से मुझे मिला, उसकी आत्मा के द्वारा, उसके कलाम के द्वारा, आज आपका जीवन, आपकी ज़िंदगी सेम नहीं, यीशु मसीह के नाम से चेंज हो चुकी है। हालेलुया। तो आए हम ऑफरिंग लेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जो भी आप प्रे रिक्वेस्ट भेजेंगे मैं आपके लिए प्रे करूंगा, और खुदावंद के तमाम कामों के लिए जो खुदा हमारी ज़िंदगी में कर रहा है, लोगों की ज़िंदगी में, मैं धन्यवाद करता हूं, खुदा की महिमा करता हूं। थैंक यू जीसस। शबारास। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा थैंक्स करता हूँ मेरे स्वर्गीय पिता, इस वक्त के लिए जो तूने मुझे दिया। खुदावंद मैं अपनी ऑफरिंग को तेरे घर में लेके आता हूँ, तेरी हजूरी में लेके आता हूँ। खुदावंद जो भी मैं तेरे घर में बोऊँ, खुदावंद अपने वचन को, मलाकी 3:10 को पूरा कर मेरी ज़िंदगी में। तेरे वचन में लिखा है कि तू आजमा कर देख, जब तू मेरे घर में अपनी दसवान को, अपनी दायकी को लेके आएगा, तो मैं तेरे लिए आसमान के दरीचों को खोलूँगा, और मैं तेरी ज़िंदगी से हर बीमारी को, हर दुख को, हर फजूल खर्ची को डांटूंगा, और तेरे पास रखने की जगह ना होगी। मैं तुझे मल्टीप्लाई करूंगा। हालेलुया। तेरा वचन मलाकी 3:10 मेरी ज़िंदगी में पूरा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लिबोरा ज़ंते शुक्र बस की लिखोरा ज़ंते बरा शुक्र प्रेज को लिबोलो घंदी रिबश। हालेलुया। लिबो संते। हालेलुया। ज़बरा बशंता बस बाबा। हालेलुया। सीमा रश्न। आए हम प्रार्थना करें और खुदावंद के हजूर अपनी आंखों को बंद करें, अपनी सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें कि खुदावंद आज जो मैंने वचन सुना ये तेरी ओर से था। आज जो वचन मेरी ज़िंदगी में तूने भेजा, तेरा कलाम कहता है, तेरा वचन कहता है कि तू अपने कलाम को भेज के, तू अपने वचन को भेज कर आज़ाद करता है, अपने वचन को भेजकर आज़ाद करता है, छुड़ाता है, अपने कलाम को नाज़िल करके आज़ाद करता है। तो जो आज मैंने वचन को सुना, कलाम को सुना, मैं आज़ाद हो चुका हूँ। आज मेरी डिलीवरेंस है, क्योंकि जो मैंने वचन सुना, जो मैंने कलाम सुना, ये वचन, ये कलाम मुझे आज आज़ाद कर चुका है, मुझे ये डिलीवर कर चुका है। हालेलुया। जब ये बोलेंगे तो परमेश्वर की डिलीवरेंस को आज आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। लिबलो घंडा लाबो शकारा बाबा। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से मैं तेरे पास आता हूँ। जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, खुदा तेरा आत्मा को छुए, एक एक को खुदा उनके सेम ना रहे, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज इनकी ज़िंदगी बदले।
लिबोलो डारा बशीरे बाखिंदे बोरा बासिकेरे बेबे लिबोलो शरा बाबा सिबेरे बे खला कुतुला कलाबती बेबे अलकूंदा लाजिनी मिलाबती बे उलबो शना मलाकंदीले बे समलाकबे खुदावंद जो इसके बाद लोग वॉच करें इस मीटिंग को खुदावंद हर एक को छूना हर एक को आज़ाद करना खुदावंद ये वचन इनकी ज़िंदगी में एक बड़े बदलाव को लेकर है, एक बड़ी चेंजिंग को लेकर है, एक बड़ी डिलीवरेंस को लेकर है। लिबो गंडा लाबो शबराबा बस बाबा लिबो लाबो शनमा हर दुख जो इनकी ज़िंदगी में है, हर बीमारी जो इनकी जीवन में मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इनको छोड़े। लिबो डानामा दाना गिंदीले ओना गंदा लाबो से बेबे हालेलुया हालेलुया शबाला बाबा बाबा शिंगेरे बेबे रिबा बस बाबा। परमेश्वर आपकी सोच को बदल रहा है, परमेश्वर आपकी जहन को बदल रहा है। लिगल आबाज के बेबे लिबलो जिंदे बुरा बदना मजीबे ले बाला बाजीबे ओना मला जिकेले जुलुक तीरे बाजी के ले बेबे हालेलुया शिनला कदीबे रे बेटी मगरा सिकुरे बाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस शिबारा बाबा लिबाबा सिकेरे बेबे सिखरा बाबा बाबा। हर परेशानी जो आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं आपके जीवन को छोड़ के जाए। हर दुख जो आपके जीवन में जाता रहे आपको छोड़ के, आज आपकी जिंदगी में एक बड़ा चेंज आए, आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। जो आत्मा के द्वारा खुदावन मैंने जो वर्ड दिया, वचन दिया खुदावन तेरी आत्मा के द्वारा जो आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आज इनकी जिंदगी में एक बड़ी डिलीवरेंस का कारण हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। लिबोठाना माखंड लोजुला बाबा ओना मजाना जाना जरा जीरी गुरा बाबा ओना महला जीरी कुरा खिसगीर बार बाबा उन रोशना मारा बाबा री बाबा। आजाद हो जाओ, बोलो आज मेरे छुटकारे का दिन है, बोलो आज मेरी आज़ादी का दिन है। आज मैं अपनी उन दुखों से जो मेरी कामों को मुताबिक, मेरे ईमान के मुताबिक जो मेरे जीवन में से, आज वो परमेश्वर उन दुखों को, उन कामों को, बुरे कामों को मेरी जिंदगी से दूर कर रहा है। गिंडो बोझ नामा से ले बेबे और नमतुला का जिले बना का ताला सुला के ले बेबे अंत कुंदा बाज नमला बश बाबा। आजाद हो जो, छुड़ाए जाएं आज आप लिबा रबा बस के बे। हर बीमारी जो आपकी पेट में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जाती रहे। हर तरह के गले के रोग आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। आपके गले में अगर टॉन्सिस हैं, अगर गुदूदे हैं, तो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़े। हर तरह की अबलीसी ताकतें जो आपके जीवन में काम करी है, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं आपको छोड़े। और मैं पवित्र आत्मा की आग को आपके जीवन में रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद की आग आपको छुए और आज आपके हर बंधन टूट जाएं, आपके जुए टूट जाएं यीशु मसीह के नाम से। हर वो आत्मा जो आपको नीचे कर रही है, हर वो आत्मा जो आपकी जिंदगी में शर्मिंदगी को लेकर आ रही है, हर वो आत्मा जो आपकी जिंदगी में डिवोर्स को पैदा कर रही है, जो हर वो आत्मा जो आपके हस्बैंड और वाइफ की जिंदगी में लड़ाई को पैदा कर रही है, मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से आज आप छुड़ाए जाएं, आज आप आजाद हो जाएं। आज आपका नया दिन हो, आज आपकी खुशी का दिन हो, आज आपकी आजादी का दिन हो, आज आपके एक नए चेंज का दिन हो। गिबा खंदा रोबोश बाबा। हर आत्मा जो आपके लिए छोड़ा गया है, जो आपके लिए भेजा गया है, डर का आत्मा, स्ट्रेस का आत्मा, घबराहट का आत्मा, अस्थमा का आत्मा, बुराइयों का आत्मा, पाप का आत्मा, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस आपको छोड़े। और पवित्र होली गोस्ट की फायर को, पवित्र आत्मा की आग को आपके जीवन में रिलीज करता हूं। होली गोस्ट फायर, 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 फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद हो जाओ। आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपकी चंगाई का दिन है, आज आपकी शिफा का दिन है। गिंडो रोबो शबाबा। हर तरह की मैदे की प्रॉब्लम है, जो आपके स्टमक के अंदर मैदे की प्रॉब्लम है, जाए इन द नेम ऑफ जीसस। बवासीर के रोगियों चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से। बवासीर के रोगी चंगे हो जाओ, कैंसर के रोगियों चंगे हो रहे हो। किसी किस्म का भी कैंसर है, माइनर है या बड़ा है, यीशु मसीह के नाम से कैंसर आपको छोड़े, कैंसर जाए छोड़े आपको यीशु मसीह के नाम से। आंखों के रोग आपके जाते रहे यीशु मसीह के नाम से। कानों के रोग आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। अगर आप बोल नहीं सकते तो बोले यीशु मसीह के नाम से। अगर आपके सर में कोई दर्द है या प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से मैं आपको डिलीवर करता हूं, यीशु के नाम से मैं आपको आजाद करता हूं। अगर अब आपकी टांगों में, आपकी बॉडी में दर्द है, तो हर दर्द आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। मैं आजादी की घोषणा
आज़ादी की घोषणा आपके जीवन में करता हूँ। मैं आपको आज़ाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको डिलीवर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज़ादी आपका हिस्सा हो, डिलीवरेंस आपका हिस्सा हो। हर दुख जो आपके जीवन में शैतान की ओर से है, मैं हर उस दुख को कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन से कैंसिल करता हूँ, ख़त्म करता हूँ और खुदा की हाथ को आपके जीवन में मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तेरे वचन में मेरे यहोवा लिखा है, अब मत्ती 18:18 में लिखा है, जो तू जमीन पर खोलेगा वो तेरे लिए आसमान पर खोला जाएगा, जो तू जमीन पर बांधेगा वो तेरे लिए आसमान पर बांधा जाएगा। आज मैं यीशु मसीह के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता इनके जीवन में डिलीवरेंस को खोलता हूँ, हीलिंग को खोलता हूँ, छुटकारे को खोलता हूँ। खुदा उन तेरे कामों को ये कर सके, मैं उन चीज़ों को खोलता हूँ जो ये चाहते हैं तेरे लिए। मैं उन चीज़ों को खोलता हूँ, तेरे हाथ को मांगता हूँ उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से। तेरी डिवाइन फेवर को मांगता हूँ इनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से। डिवाइन लोगों को मांगता हूँ इनके जीवन में। इंडो गुडा पैडा खिंडा राबा शकरा बाबा। आज जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आज आपको कह रहा हूँ, ये वर्ड सामर्थ्य है, ये वर्ड पावरफुल है, ये वर्ड परमेश्वर की ओर से है। आज आपकी जिंदगी में अगर आपके ईमान, आपके काम परमेश्वर के अकॉर्डिंग है तो कोई चीज आपको रोक नहीं सकेगी आपके छुटकारे से। मैं फिर कह रहा हूं, कोई आत्मा, कोई दुष्ट आत्मा, कोई बदरू, कोई डेविल, कोई स्पिरिट आपके छुटकारे से आपको रोक नहीं सकती अगर आपके ईमान काम परमेश्वर के मुताबिक है। लेकिन अगर आज आप पश्चाताप भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आज आप परमेश्वर से माफी भी मांग रहे हैं, तब भी परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। तब भी परमेश्वर आज यहां खड़ा है आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको नया बनाने के लिए, आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। गिरो बो बाबा रीबा बाबा, हर तरह का दर्द जो आपकी रीढ़ की हड्डी में, बैकबोन में, मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूं, आप चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। गिंडो बोझ ना मामा ली बाबा, हर तरह का पैरालाइज आपको छोड़े। अगर आप इस वक्त अपने घर में हैं, पैरालाइज हैं, आपको पैरालाइज हो चुका है, आपका अंग, कोई आपके बॉडी का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा, आज के बाद वो काम करे यीशु मसीह के नाम से। यीशु के नाम से मेरी आवाज को सुनो, रिसीव करो और खड़े हो जाओ यीशु के नाम से। अगर हाथ नहीं हिला सकते तो आज के बाद हालात हिले और हाथ हिले यीशु के नाम से। अगर आपके पांव नहीं हिलते तो आज के बाद पांव हिले। अगर आपका मुंह टेढ़ा है तो सीधा हो यीशु मसीह के नाम से। अगर कोई अंग अगर आपका कोई अंग नहीं है तो वो निकले यीशु मसीह के नाम से। अगर आपकी टांग नहीं, वो टांग निकले। अगर आपके हाथ नहीं, हाथ निकले। आपकी अगर फिंगर नहीं, फिंगर निकले यीशु मसीह के नाम से। नए अंग परमेश्वर आपको दे, नई आंखें आपको परमेश्वर दे, नए कान आपको परमेश्वर दे, नई जुबान आपको परमेश्वर दे, नए जिस्म का हर हिस्सा अगर जिधर भी कमी है, घटी है, नहीं है, यीशु के नाम से मैं परमेश्वर पिता यहोवा से मांगता हूं, परमेश्वर आज इनके जीवन में आप अद्भुत कामों को कर। आज इनकी जिंदगी बदल दे, आज इनके हालात बदल दे, आज इनकी जिंदगी से हर कर्ज को, हर दुख को, हर बीमारी को, हर शर्मिंदगी को, हर उस निराशा को, हर उस मायूसी को जो शैतान ने बांधी है, आज मैं यीशु के नाम से हर उस शर्मिंदगी को, हर उस निराशा को, हर उस दुख को, हर उस बीमारी को जो शैतान की ओर से है, मैं मत्ती 18:18 के मुताबिक बांधता हूं और यीशु मसीह के नाम से मत्ती 18:18 से खोलता हूं तेरे आसमान को, तेरे हाथ को इनके जीवन में, और तू छू इनको, आजाद कर। जिनके पास जॉब नहीं, परमेश्वर उनको अच्छी जॉब दे, जॉब के लिए रास्ते खोल। परमेश्वर इनके डॉक्यूमेंट्स को मैं ब्लेस करता हूं, जो अब्रॉड में इनके खुदामद लगे हैं डॉक्यूमेंट्स में, उन डॉक्यूमेंट्स को प्रभु यीशु मसीह के ब्लड में कवर करता हूं, सील करता हूं। यीशु तेरा लहू इनके लिए बोले, जैसे हाबल का लहू बोला, परमेश्वर तेरा लहू उससे बेहतर है। तेरा लहू इनके डॉक्यूमेंट्स के लिए बोले, तेरा लहू इनकी बीमारियों के लिए बोले, तेरा लहू इनकी शर्मिंदगी के लिए बोले, तेरा लहू इनकी डिलीवरेंस के लिए बोले, तेरा लहू इनके छुटकारे के लिए बोले। ओ मेरे जिंदा खुदावंद, आज तू उनको छू ले, आज तू उनको आजाद कर दे, आज इनको सेव कर ले, आज इनको खुदावंद अपनी नजात दिखा दे। ताबाला की जीरो खूंडा बारा बाबा लिबोरा बाबा, जो मेरे इस वर्डों को सुन रहा है, मैं आज आपको कह रहा हूं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों को करेगा। अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप ईमान रखते हैं, प्रभु आपकी जिंदगी में करेगा। मैं चंगा करने वाला नहीं, मैं हील करने वाला नहीं, मैं शिफा देने वाला नहीं, लेकिन जो हुजूरी, जो प्रेजेंस, जो रूह इस जगह मौजूद है, आज आपकी जिंदगी को सेम नहीं रहने देगा। दूरी मायने नहीं रखती,
फासला मायने नहीं रखता कि मैं कहाँ पर हूँ, आप कहाँ पर भी हैं, कहाँ पर हैं। लेकिन अगर आप रिसीव कर रहे हैं, खुदा आज आपकी ज़िंदगी में जो लामहदूद खुदा है, जिसकी कोई हद नहीं, आज आप जहाँ भी हैं, मुझसे दूर हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, हज़ारों किलोमीटर आप मुझसे दूर है, तो मैं कह रहा हूं खुदा का रूह दूर नहीं आपसे। वो आपको छुएगा, वो आपको खड़ा करेगा, वो आपको चंगा करेगा, वो आपके लिए हर इंतज़ाम को करेगा। जिन इंतज़ामों को आप अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, वो इंतज़ाम आपके लिए होगा, वो काम आपके लिए होंगे। वो आपकी हर निराशा को आज रात ही दूर करेगा। जैसे उसने हन्ना की प्रार्थना को सुना और उसको बेबी दिया। अगर आज मेरी कोई बहन इस बात से परेशान है कि उसके घर में, उसके पास, अपने पास बेबी नहीं, तो आज उस हन्ना को याद करिए, जो वो रोई खुदा के आगे आके, और जब वो खुदा के घर में आई और उसने रो के खुदा के आगे प्रार्थना की, खुदावंद जो तू मुझे बेटा देगा, जो तू मुझे स्थान देगा, वो तेरे लिए काम को करेगा, वो तेरे लिए होगा। तो आज अगर आप वैसी प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आज आप आंसुओं से रो रहे हैं, तो खुदा ने आपके आंसू को पहुंच दिया है। खुदा ने जैसे हन्ना के आंसुओं को पहुंचा, आज वो आपके आंसुओं को पहुंच रहा है। आज वो आपके कोख को जो गल चुकी है, जो जिसमें डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब तेरे घर बेटा नहीं होगा, अब तेरे घर औलाद नहीं होगी, तो मैं आज आपको कह रहा हूं, वो आपके बॉडी के अंदर एक नई कोख को, एक नए गर्भ को पैदा कर रहा है, जिससे सैमुअल पैदा होगा यीशु मसीह के नाम से, जिससे सैमुअल पैदा होगा यीशु मसीह के नाम से। लिबोला कन्नी लेबे रिसे लेबे ओन डर्रा बाबा, बिलीव करिए, बिलीव करिए, बिलीव करिए। जो वो वचन में परमेश्वर है, वैसा ही वो जीवित परमेश्वर है, वो आपके लिए वैसा ही करने वाला है। गिंदा गारा जीरो कोटा बारा बाबा लिबोलो शना मारा का बाबा जीबोरा बाबा। हर तरह के बदरू गिरफ्तार लोग जो आज बदरुओं से घिरे हुए हैं, जो परेशान हैं कि हम आज़ाद नहीं हो रहे, आज मैं आपको यीशु मसीह के नाम से आज़ाद करता हूँ, आज़ाद करता हूँ। छूट जाओ यीशु के नाम से, चलाओ, चीको, और यीशु के नाम से मैं तुम्हें कहता हूँ, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, 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 कम आउट। निकलो, मैं तुम्हें उखड़ो यीशु मसीह के नाम से, निकलो, उखड़ो यीशु मसीह के नाम से। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, मैं तुम्हें कमांड देता हूं, यीशु के नाम से इनके बदनों को छोड़ो। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं इनकी बॉडी पर, इनके जिस्मों पर प्रभु यीशु मसीह का, उसके आत्मा का अधिकार है। छूट जाओ, आजाद हो जाओ। बोलो मैं छूट चुका हूं, बोलो मैं आजाद हो चुकी हूं। परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया है, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में डिलीवर्स कर दिया है, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में टेस्टमनी बना दिया है। गेंडा बाजना मामा मामा शिकर बेबे, जो रिसीव कर रहे हैं, जो इन वर्ड्स को ले रहे हैं, परमेश्वर आपके रास्तों को खोल रहा है। मैं आपको कह रहा हूं, मैं नहीं जानता वो रास्ते कब खुलेंगे, लेकिन आपके लिए परमेश्वर रास्ते खोल रहा है। इसी बाला कंदे बेरे बेबे जी बाला बा शखरा बाबा बस बाबा शिखरा बाबा बाबा सी बाबा। मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं, जो खुदा अपने लोगों के द्वारा बातों को करता है वो पूरी होती है यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद अगर उसने कहा है आपके रास्ते खुल रहे हैं, तो वो रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको कह रहा हूं, आप अपनी गवाही को देखेंगे। मैं नहीं जानता कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन जो भी चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए वैसा ही करेगा, वैसे ही रास्तों को खोलेगा। शिंगे फारा बाबा बाबा। मैं आपकी फैमिलीज को ब्लेस करता हूं, मैं आपके बच्चों को ब्लेस करता हूं, मैं आपके घरानों को ब्लेस करता हूं, मैं आपकी खानदानों को ब्लेस करता हूं, मैं आपकी जॉब्स को ब्लेस करता हूं, मैं आपकी बिजनेसों को ब्लेस करता हूं। जो आप कर रहे हैं खुदा में करते जाएं और बढ़ते जाएं, वो आपकी जिंदगी में आपको फ्रूटफुल देखना चाहता है। गिंडा गारा जरा शिकर बेबे शिंदे फेरा बाबा बाबा शिकर बाबा। बहुत सारे लोग, मेरा ईमान है कि आज इस प्रार्थना के द्वारा आजाद हो रहे हैं, हो चुके हैं। जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, इसके बाद भी देखेंगे, परमेश्वर ऐसा ही हजूरी, ऐसी ही परमेश्वर प्रेजेंस इनको छुएगा और डिलीवर करेगा। आज का दिन, आज आपका दिन, ये एक यादगारी का दिन होगा, एक टेस्टमनी का दिन। आप इस टेस्टमनी को याद रखेंगे कि परमेश्वर ने आज मुझे छुड़ाया था, परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया था, परमेश्वर ने इस दिन मेरे साथ बात की थी, और जब मेरे साथ बात हुई तो उसी दिन से परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में एक बड़े छुटकारे को लेकर आया। मैं आपको कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं आपकी ज़िंदगी में वैसा ही हो यीशु मसीह के नाम से, वैसा ही होगा यीशु के नाम से, वैसा ही होगा। जो खुदा की रूह की अगुवाई से मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं यीशु के नाम से आपकी ज़िंदगी में वैसा होगा। ओ बखर्रा बाश बाबा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे स्वर्गीय पिता, जो भी इस मिनिस्ट्री में बोल रहे हैं, परमेश्वर को ब्लेस कर। तेरा वचन मलाकी 3:10 उनकी ज़िंदगी में पूरा हो, और वो बड़ी बड़ी गवाही के साथ वापस आए। जो हीलिंग्स, डिलीवरेंस तूने आज की, जो तू कर रहा है, जो तूने की है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सारा जलाल, सारी इज्जत मैं
यीशु मसीह के नाम से मेरे सामर्थ्य पिता, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस को देता हूँ। आमीन। यीशु के नाम से सी बराबस। हालेलुया। नहीं मराबस। हम फिर मिलेंगे खुदावंद की प्रेजेंस में कमिंग संडे, और तब तक के लिए खुदावंद आपको ब्लेस करे। खुदावंद के मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदूस की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा आप सबके साथ होती रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।